हाय गाइज, आज हम एब्सोल्यूट बैटमैन का चौथा एपिसोड देखने वाले हैं। ये एपिसोड काफी अलग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में हमें मेन कहानी से अलग बैटमैन की ईयर 1 की कहानी दिखाई जाती है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहां छोटे ब्रूस को कोर्ट लाया जाता है जो चिल का स्टेटमेंट सुनने के लिए। जज ब्रूस से कहते हैं, मिस्टर वेन, आज मिस्टर चिल अपना स्टेटमेंट देने वाले थे, लेकिन आपने पहले बोलने के लिए रिक्वेस्ट की। आपने कहा था कुछ अर्जेंट है। इस केस को देखते हुए मैंने आपको परमिशन दे दी है, आप बोल सकते हैं। तब हम एक गुस्से से भरे ब्रूस को देखते हैं जिसकी एक आंख में आंसू है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता हमें कुछ साल आगे का गौतम दिखता है, जहां हम देखते हैं एक गैंग क्राइम एली के लोकल लोगों से पैसे मांग रही है। वो लेडी पैसे देने से मना करती है, जिस वजह से वो गैंगस्टर उसे छत से नीचे धकेल देता है। फिर वो बाकी दो लोगों से कहता है, देखा, हम सतर्क नहीं रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है वो लेडी वापस छत पर आ जाती है। वो गुंडा बोलता है, अब ये क्या है बे? सभी लोग शॉक थे। तभी हम उस गुंडे के पीछे बैटमैन को देखते हैं। वैम्पायर जैसे बड़े दांत, बड़े क्लॉज। बैटमैन उन सभी गुंडों पर हमला कर देता है। वो गुंडा बैटमैन पर गोलियां चलाता है, पर बुलेट्स उसकी केप को लगकर बाउंस हो जाती है। तब बैटमैन अपनी गन उस गुंडे पर तान देता है। तभी हम पास्ट का नजारा देखते हैं, जहाँ ब्रूस स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वो अपने पिता से कहता है, मैंने बैट को चुना है। उसके पिता थॉमस वेन पूछते हैं, तुमने बैट को चुना है, किस लिए? ब्रूस बताता है, इस साल गौतम जू में यंग इंजीनियर्स कंपटीशन हो रहा है। वहाँ के एनिमल डिस्ट्रेस एरिया से आते हैं, तो उन्हें ब्रिज बनाना है पर एनिमल थीम पर। ब्रूस आगे कहता है, मैंने एक सस्पिशन ब्रिज डिजाइन किया है जो बैट के विंग्स से इंस्पायर है। ये काफी मजबूत है, इससे लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। उसके पिता उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे, तुमने काफी अच्छा काम किया, गुड लक। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहां बैटमैन के हाथ में गन है जिसे उसने उस गुंडे पर तान रखा है। तभी उसके बाकी साथी वहां आते हैं। अपनी गन नीचे फेंको अभी। तब बैटमैन वहां से चला जाता है। इसके बाद हम ब्रूस को खुद से बात करते हुए देखते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो ब्रूस? ये नकली दांत, वॉइस डिसऑर्डर, ये गन, ये तो सिर्फ छोटे क्रिमिनल्स है। ऐसे 10 को डरा के भगाओगे तो और आ जाएंगे। नहीं, ये काफी नहीं है। बैटमैन को कुछ बड़ा करना होगा। ब्रूस उन सभी चीजों को आग में फेंक देता है और फिर हम देखते हैं ब्रूस गौतम में होने वाले क्राइम पर रिसर्च करता है। वो पता लगाता है गौतम में इलीगल वेपन्स कहाँ से आते हैं। ब्रूस देखता है इलीगल गन्स शहर में ट्रक से आते हैं और ये सब मैरोनी और फैल्कॉन्स कर रहे हैं। रेड से बचने के लिए ये लोग हमेशा अपनी जगह बदलते रहते हैं। ये लोग काफी बड़े हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस एक छोटी रिमोट कंट्रोल कार उन लोगों के ट्रक के नीचे ले जाता है। फिर ब्रूस उस ट्रक के आगे खड़ा होता है, जिसे देख वो गुंडे भी चौंक जाते हैं। ब्रूस फिर एक बटन दबाता है जिससे वो ट्रक ऊपर टनल से टकराकर पलट जाता है। वो गुंडे ट्रक से बाहर आते हैं, मगर बैटमैन उन्हें आसानी से हरा देता है। फिर हमें फिर से फ्लैशबैक दिखता है। ब्रूस फिर से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मुझे लगता है मैंने पता लगा लिया है। ब्रूस बताता है, ये वाला ब्रिज बैट्स की तरह है जो किसी भी हालात को झेल सकता है, जैसे बैट्स करते हैं, इको लोकेशन का यूज करके। ब्रूस पूछता है, क्या ये जीतने के लिए काफी है? उसके पिता कहते हैं, मुझे नहीं पता, पर तुम्हें अंदर से फील होना चाहिए कि ये बेस्ट है। ब्रूस थोड़ी देर सोचता है और कहता है, पर किसी चीज का कोर कैसे पता करे? तब उसके पिता कहते हैं, कभी नहीं पता चलता। तुम्हारे पैदा होने से पहले मुझे एक हार्ट सर्जन बनना था। ब्रूस पूछता है, सच में? मगर क्यों? जब मैं छोटा था तो मेरे पिता तुम्हारे ग्रैंडपा बस चलाते थे। छुट्टी के दिन वो मुझे अम्यूजमेंट माइल ले जाते थे। वहाँ चॉकलेट में डूबा हुआ फ्रोजन बनाना मिलता था। एक दिन जब हम जा रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो गई और वो गिर गई। मुझे लगा वो मजाक कर रहे, फिर पता चला वो मर गए। तब से मुझे लगा डॉक्टर बनना चाहिए, पर जब तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट हुई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक टीचर बनूंगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी डॉक्टर बनने की चाहत का कारण था कि कोई और बच्चा वैसा फील ना करे जैसा मैंने फील किया था। टीचर बनकर मैं बच्चों को सिखाता हूँ और इस दुनिया के लिए तैयार करता हूँ। कहानी फिर हमें फिर से कोर्ट रूम ले जाती है। जज कहते हैं, ब्रूस, अब तुम्हारी बारी, क्या बोलना चाहते हो? ब्रूस कहता है, मिस्टर चिल को स्टेटमेंट देना है, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, उस दिन सब कुछ परफेक्ट था। मैंने क्लास के लिए ट्रिप जीता था और मैं अपने दोस्तों के साथ जू जा रहा था। हम हंस रहे थे कि जिराफ कितने अजीब थे, उनकी जीभ काली थी। मेरे पीछे खड़े मेरे पिता काफी खुश थे। उस वक्त सब कुछ इतना अच्छा था कि मैं वहाँ से जाना नहीं चाहता था। तब हमें फिर से बैकग्राउंड में ब्रूस और उसके पिता की बातें सुनाई देती है, पर हम देखते हैं ब्रूस गौतम छोड़कर जा रहा है। ब्रूस कहता है, मुझे लगता है मैं ब्रिज के बारे में गलत सोच रहा था डैड।
उसके पिता पूछते हैं, अच्छा कैसे? ब्रूस बोलता है, मैं सिर्फ ब्रिज के बारे में सोच रहा था, लोगों के बारे में नहीं। लोगों को तो बस जीना है। कहानी हमें फिर से कोर्ट रूम ले जाती है, जहाँ ब्रूस कहता है, मिस्टर चिल, तुमने मेरी उस दिन की खुशी को मार दिया, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुमने ये क्यों किया। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। सुना तुमने, सिर्फ नफरत। आगे हम देखते हैं ब्रूस अपना बैटमैन आर्मर बना रहा है और अपने गैजेट्स टेस्ट कर रहा है। हमें फिर से उन दोनों की बातचीत दिखाई जाती है। ब्रूस अपने पिता को अपना नया ब्रिज डिजाइन दिखाता है। ब्रूस कहता है, इसमें सब कुछ है जो पिछले डिजाइन में था, पर इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, ये उड़ सकता है। उसके पिता पूछते हैं, क्या? ब्रूस बताता है, ये लाइट वेट है, फोल्डेबल है और इसे प्लेन से ड्रॉप कर सकते हैं और ये पैराशूट से नीचे आएगा और लोग इसे खुद सेटअप कर सकते हैं। हम देखते हैं गौतम में एक अमीरों की पार्टी शुरू है। बैटमैन ऊपर से उसे देख रहा है, जो मेरोनी और फैल्कॉन के साथ काम करता है। वो कहता है, तुम्हारे इस छोटे से किंगडम में कोई तुम्हें छू नहीं सकता, पर मैं आ रहा हूँ। फिर हम आखिर में फिर से ब्रूस और उसके पिता की बातचीत सुनते हैं। ब्रूस कहता है, मुश्किल जगहों में जाने के लिए इसमें बस हॉज है। उसके पिता पूछते हैं, क्या ये ज्यादा नहीं हो गया? तब ब्रूस कहता है, मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा है। मेरे बैट का कोर नामुमकिन को मुमकिन करता है। तभी हम देखते हैं बैटमैन को पुलिस स्पॉट कर लेती है। ब्रूस आगे कहता है, बैट ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। इससे पता चलता है कि हम हर चीज को हरा सकते हैं। और आखिर में हम देखते हैं ब्रूस जेल में जो चिल से मिलने जाता है और कहता है, तुम्हें कुछ कहना था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।